तो आपको मैं बता दूं सादा नमक में कौन सा नमक खाना चाहिए वो जानना जरूरी है। जो नमक, ठीक है, ये 4 प्रकार के नमक होते हैं जो हमें बाजार में उपलब्ध है या यूं कहें हमारी इस धरती पर उपलब्ध है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद मौर्य आज बात करने वाला हूं नमक के बारे में, क्योंकि नमक हमारे खाने पीने की ज्यादा से ज्यादा चीजों में डाला जाता है, हमारे भोजन में डाला जाता है। कौन से नमक हमें खाने चाहिए, कौन से नमक नहीं खाने चाहिए, नमक कितने प्रकार के होते हैं, किस नमक से क्या बेनिफिट हमें मिलता है, आज बात नमक की होने वाली है। आप नमक हलाल नहीं बनना, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि बात नमक की है। नमक जो है हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी अपनी रोल अदा करता है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि नमक के बिना बहुत सारा खाना बेकार लगता है। क्योंकि अगर ज्यादातर कहा जाता है कि ज्यादा मिठाई में कीड़े, अगर ज्यादा मिठाई भी आपको दिया जाए तो आप ज्यादा दिन खा नहीं सकते हैं, लेकिन नमकीन ज्यादा खा सकते हैं आप, ठीक है। तो आज बात नमक की करने वाले हैं। दोस्तों नमक की अगर बात आती है तो नमक 4 तरीके के होते हैं, 4 प्रकार के नमक होते हैं। यहां मैं लिखने वाला हूं 4 प्रकार के नमक, आप इसे देखें। अभी तक अगर आपको पता नहीं था तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि यस सर मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो 4 प्रकार का नमक होता है। पहला प्रकार मैं लिखता हूं यहां पे, पहले प्रकार का जो नमक होता है वो होता है सादा नमक, जैसा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं, सादा नमक। दूसरा अगर हम नमक की बात करें, दूसरे नंबर पे जो आता है जिसको हम बोलते हैं सेंधा नमक, सेंधा नमक, ये सेंधा नमक होता है, ये भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं, सेंधा नमक। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे जो नमक आता है रॉक साल्ट, जिसको हम बोलते हैं रॉक साल्ट। अब रॉक साल्ट का क्या मतलब होता है वो आपको जानना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं समुद्री नमक, इसको हम समुद्री नमक बोलते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आता है जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है नमक, इस नमक का नाम है काला नमक। नाम तो बहुत अजीब सा है काला नमक, लेकिन नमक ये बहुत फायदेमंद है नमक, ठीक है। ये 4 प्रकार के नमक होते हैं जो हमें बाजार में उपलब्ध है या यूं कहें हमारी इस धरती पर उपलब्ध है। 4 प्रकार के नमक है जिसे खाया जाता है। इन चारों में से कौन से नमक को ज्यादा खाया जाता है, किस नमक को नहीं खाया जाता है, व्रत में कौन से नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं छठ पूजा हमारे सामने है, कल छठ होने वाली है, कल छठ है, छठ पूजा मनाई जाएगी और इस छठ पर्व पर आपको कौन से नमक खाने चाहिए, कौन सा नमक कहीं व्रत में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं छठ पूजा का, तो उस छठ पूजा में कौन सा, वो भी बात आपको बताने वाला हूं। तो ये नमक के हम सिद्धांत को समझेंगे, किस नमक के क्या फायदे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए पहले नमक की हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है पहला नमक, जिसको बोलते हैं सादा नमक। आप सभी लोग सादा नमक के बारे में जानते हैं, सादा नमक के बारे में जानते हैं, यहां मैं लिख दिया। अब ये सादा नमक का क्या बेनिफिट होता है। सादा नमक देखिए, जैसे पहले आप देखे होंगे जो बजड़ी नहीं होती, बजड़ी जैसे बोरे में भर के नमक आया करते थे हमारे, आज के मतलब हमारे बचपन की बात है, आज के 20 साल 25 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो बोरा में भर के नमक आया करता था, जो इतने बड़े बड़े से गोली जैसे होते थे, बंटे जैसे नमक होते थे, आड़े टेढ़े करके, जैसे बजड़ी होती गिट्टी होती वैसे होते थे। तो वो हमने देखा अपनी मम्मी को आता था, किलो में 2 किलो में खरीद के लाते थे, उसको पानी में धोकर ऐसे डाल देते थे। आजकल तो फैसिलिटी ज्यादा हो गई है, साइंस तेज हो गई है, तो अब ये पीस करके नमक आने लग गए हैं। तो पीसने के बाद की क्वालिटी समझते हैं और पहले की क्वालिटी को समझते हैं। पहले की जो क्वालिटी थी उनका जो आयोडीन की मात्रा था वो बहुत कम था। क्यों? क्योंकि उसमें उस नमक को खाने से हड्डियां भी कमजोर होती थी और अब के नमक को खाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहले का जो नमक था, अब का जो नमक है, आयोडीन की बहुत मात्रा में बहुत ज्यादा फर्क था। तो आपको मैं बता दूं सादा नमक में कौन सा नमक खाना चाहिए वो जानना जरूरी है। जो नमक में 15 ppm, इसको बड़े ध्यान से समझना, 15 ppm, जो 15 ppm आयोडीन है, जो मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, जो 15 ppm आयोडीन है ये नमक हमें नहीं खाना चाहिए। अक्सर आप देखेंगे जो लिफाफा पैकिंग आती है, जो आप किलो 2 किलो आधा किलो का पैकेट नमक का खरीद के लाते हैं, उसे आप देखेंगे तो 15 ppm आयोडीन वाला नमक आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये नमक हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये नमक जैसे हम कढ़ाई में डालते हैं 15 में से 7.5 ppm उड़ जाता है, ये साफ हो जाता है। कढ़ाई में डालते ही नीचे से जो उसको सेक मिलती है, गर्माहट मिलती है, तो आधा नमक का जो आयोडीन का मात्रा है वो उड़ जाता है, भाप बन के निकल जाता है। तो अगर 50% निकल गया तो कितना बचा? बचा भी इतना। हर इंसान को साइंस के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से देखा जाता है, माना जाता, पढ़ा भी गया है कि 15 ppm आयोडीन का नमक जो होता है 15 ppm आपको लेना ही चाहिए। लेकिन हम जैसे ही उसमें डालते कढ़ाई में वो आधा उड़ जाता है। अब ज्यादा आयोडीन वाला ये नमक की अगर बात करें जिसमें 15 ppm आयोडीन है, ये नमक डबल रिफाइन होता है। डबल रिफाइन का मतलब होता है इसको सिर्फ 2 बार ही साफ किया गया। जैसे मैंने पहले बताया बजड़ी वाले नमक आते गोल गोल से आते थे, उनको पीसने के बाद इसे 2 बार ही साफ किया गया है, इसलिए इसमें 15 ppm आयोडीन पाया जाता है। हमें कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए 30 ppm
ppm वाला जो नमक है वो नमक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से -15 ppm उड़ भी जाता है, साफ भी हो गया, तो भी हमें 15 ppm आयोडीन नमक यहाँ पर मिलता है। अब ये 15 ppm उड़ने के बाद हमें 15 ppm आयोडीन की मात्रा मिलती है। अब आयोडीन मिलती कहाँ से? तो आयोडीन दोस्तों दो जगह से मिलती है, एक तो नमक खाने से मिलती है और दूसरा सूरज के सामने। सूर्य जो होता है, सुबह सूर्य उगते हैं सूर्य महाराज, जैसे छठ का पर्व जो होता है, अर्घ देने तक सूर्य देवता का इंतजार होता है, जब वो उग जाते निकल जाते हैं, उनका दर्शन हो जाता है, तो जो छठ पूजा करते हैं या रखते हैं उनको अर्घ देते हैं, उसके बाद वो अपने पूजा को, अपने पाठ को संपन्न समझते हैं। तो ये जो 15 ppm आयोडीन आपको मिलेगा वो नमक से मिलेगा, दूसरा आयोडीन आपको सूरज की रोशनी से मिलता है। ये दो जगह से आपको आयोडीन मिलता है। आयोडीन की मतलब क्या होता है? जैसे मोबाइल को हम जो चार्ज करते हैं, जो इसकी चार्जिंग होती है, वो चार्जिंग कहाँ से मिलेगी? तो वो आपको आयोडीन से मिलने वाली है। वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो मजबूत होता है आयोडीन से होता है, जो करंट शरीर में होता है, एनर्जी होता है, वो आयोडीन होता है। सूरज की रोशनी से और नमक से दो जगह से आपको आयोडीन की मात्रा मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिल चुकी होगी कि हमें कौन से कितने ppm वाला आयोडीन नमक खाना है। अपने को नाम नहीं देखना है, काम देखना है। इस बात को ध्यान समझना, नाम नहीं देखना है, काम देखना। अपने को नाम नहीं चाहिए, नाम कोई भी हो। मैं नाम नहीं लिखना चाहता, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखना चाहता हूं, मैं किसी भी ब्रांड को विरोध नहीं कर रहा हूं, पर अपने को सही चीज चाहिए जो हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए ठीक हो, हमारे सेहत के लिए अच्छी हो, वो चीज हमें खानी है। हमें नाम पर नहीं जाना है, ठीक है। तो आप चेक करें कि 15 ppm वाला आयोडीन नमक जो है वो आप ना ले आए। आप 30 ppm वाला आयोडीन, जो 15 से 30 है, जो 15 से 30 ppm आयोडीन नमक है वो आप इस्तेमाल करें, उससे आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। कम आयोडीन वाला इस्तेमाल करेंगे तो घेगा की बीमारी, गले की बीमारी, सांस लेने की बीमारी, अस्थमा की, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, हड्डियों का कमजोर हो जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके और आगे हम चलते हैं कि अब बात आती है सेंधा नमक की। तो सेंधा नमक पर क्या करना चाहिए, क्योंकि सादा नमक के बारे में हमने आपको बता दिया। अब सेंधा नमक में क्या क्या फायदा आपको मिलता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सेंधा नमक में क्या मिलता है वो आइए जानते हैं डिटेल में। सेंधा नमक में कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होते हैं। सेंधा नमक में सोडियम कम और पोटेशियम ज्यादा होता है। यह हमारे दिल और मांसपेशियों के लिए अच्छा है। साधारण नमक आयोडीन होता है जो थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी होता है, इसलिए गर्भवती महिलाएं और बच्चों को इसका सेवन ज्यादा करना चाहिए। ये सेंधा नमक के, ये रहे सेंधा नमक के फायदे, और इस सेंधा नमक से फायदे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे सादा नमक के बारे में हो गया, सेंधा नमक के बारे में हो गया। रॉक साल्ट यानी समुद्री नमक से क्या फायदा है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। स्लाइड पे बने रहिए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह का इंफॉर्मेशन वीडियो, इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करना, एक लाइक दबा दीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। रॉक साल्ट समुद्री नमक क्या कहता है, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बताते हैं आपको। दोस्तों रॉक साल्ट समुद्री नमक भी सेंधा नमक जैसा ही होता है। इससे क्या फायदे होते हैं आइए स्लाइड पर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये नमक, सेंधा नमक, यह हृदय के लिए अति उत्तम, दीपन और पाचन में मदद करने वाला तथा पचने में बहुत ही हल्का है। इसमें हमारे पेट का पाचक रस बढ़ता है और साथ ही ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है। ये नमक के इतने फायदे हैं। आगे चलते हैं। काला नमक। काला नमक आप जैसा बहुत सारे लोग जानते हैं कि काला नमक बहुत ज्यादा फायदेमंद है, कई सारी चीजों में फायदेमंद है। तो आइए काला नमक के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। दोस्तों काले नमक का फायदा यह है, जो कि अभी तक शायद हम लोग बहुत कम जानकारी रखते थे। कितने फायदे हो सकते हैं वो शायद हमें कम जानकारी थी, लेकिन आज आपको डिटेल बताने वाला हूं काला नमक का क्या फायदा है। तो आइए स्लाइड पर आपको दिखाते हैं। काले नमक का सेवन करने से व्यक्ति को एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग की समस्या से राहत मिलती है। इतना ही नहीं, इसका नियमित सेवन लीवर के लिए फायदेमंद माना जाता है। अपने बढ़े हुए वजन से निजात पाने के लिए भी आप काले नमक की मदद ले सकते हैं। काले नमक में मौजूद एंटी ओबेसिटी गुण मोटापा कम करने में मदद करता है और ये नमक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना 4 फायदा इसके बारे में, और इसके बारे में हमने अभी बता दिया आपको। तो ये 4 नमक होते हैं, 4 प्रकार के नमक होते हैं, चारों नमक के फायदे होते हैं। और यहाँ मैंने डिटेल लिखा सादा नमक, जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में लाते और खाते हैं। सादा नमक, पैकेट वाला नमक।
तो आपको कौन सा नमक लाना है, कितने पीपीएम वाला लाना, वो आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूं आज की जो नमक की जानकारी थी आपको काफी अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल है आज की जानकारी। तो इस वीडियो को अपने तक रोकना नहीं है, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, जिनको हम बचाना चाहते हैं आने वाली कई सारी बीमारियों से। जो कम पीपीएम का आयोडीन नमक खाते हैं उनको घेगा की बीमारी, दिल की बीमारी और सारी बीमारी, हड्डी कमजोर हो जाना, ऐसी समस्याओं से अगर आप बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि हमें 15 से 30 पीपीएम वाला आयोडीन नमक को लाना है और इसे ही खाना है। हमें ब्रांड नहीं देखना है, हमें इसकी क्वालिटी देखना है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का इंफॉर्मेशन वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। और एक लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में या इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो भी आप कमेंट करके थैंक्स कुछ भी इस तरह का बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच में आऊंगा। मैं प्रमोद मौर्य। आपका दिन शुभ हो, आपका परिवार खुशहाल हो। जय आरसीएम, जय हिंद, नमस्कार।